नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन में। इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन है। हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके अलग अलग टाइप्स, एग्जाम्पल्स के साथ, और लास्ट में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। चाहे आप इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट बिगिनर हो या एक एडवांस्ड लर्नर, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज इसे एंड तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? हर सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनता है। ये वर्ड्स सेंटेंस में अपने यूसेज के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के होते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। रोहन इज अ गुड बॉय। यहां आप देख सकते हो कि ये एक सेंटेंस है। ये कितने वर्ड्स से मिलकर बना है? चलो काउंट करते हैं। पहला रोहन, दूसरा इज, तीसरा ए, चौथा गुड और पांचवा बॉय। तो टोटल 5 वर्ड्स हैं। अब इन वर्ड्स को इनके यूसेज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। रोहन और बॉय नाउन्स हैं, इज एक वर्ब है, एक आर्टिकल है जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, और गुड एक एडजेक्टिव है। ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि बाकी टाइप्स कौन से होते हैं और हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई वर्ड नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव है। चलिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेनली 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन एंड नंबर 8 इंटरजेक्शन। चलो सबसे पहले नाउन से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज अ नाउन? नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का नाम बताता है। पर्सन जैसे विराट कोहली, प्लेस जैसे मुंबई, थिंग जैसे ग्रामर बुक, आइडिया जैसे लव। ये सब नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां नाउन्स का यूज हुआ है। सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। यहां सचिन और प्लेयर दोनों पर्सन की कैटेगरी में आते हैं और इसीलिए ये नाउन्स हैं। अहमदाबाद इज अ बिग सिटी। यहां अहमदाबाद और सिटी दोनों प्लेस की कैटेगरी में आते हैं और इसीलिए ये भी नाउन्स हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां ऑनेस्टी और पॉलिसी दोनों आइडिया की कैटेगरी में आते हैं और इसलिए ये भी नाउन्स हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का नाम होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं जो है प्रोनाउन। व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले यूज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास नाउन है तो प्रोनाउन की क्या जरूरत है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉन इज अ बॉय। जॉन इज इन 8th स्टैंडर्ड। जॉन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। यहां हमने जॉन को 3 बार यूज किया, जो सेंटेंस को पढ़ने में थोड़ा हार्ड बना देता है। अगर हम नाउन जॉन की जगह एक प्रोनाउन ही यूज करें तो सेंटेंस ज्यादा इजी और स्मूथ हो जाएगा। जॉन इज अ बॉय, ही इज इन 8th स्टैंडर्ड, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। अब आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं राइटिंग और रीडिंग में, इस सेंटेंस में और इसके पहले वाले सेंटेंस में। चलिए अब कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं जहां प्रोनाउंस का यूज हुआ है। शीना इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। यहां शी एक प्रोनाउन है। वी नीड टू वर्क हार्ड टू कंप्लीट द टास्क। यहां वी एक प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू आर गुड एट योर स्टडीज। यहां यू और योर्स प्रोनाउन है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है
जो नाउन के बदले यूज होता है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं, जो है वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट के एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस करता है। एक्शंस जैसे प्ले, स्विम, रन, और स्टेट यानी स्थिति जैसे फील, डाउट, अपीयर, और टू बी वर्ब्स जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, वे स्टेटिव वर्ब्स हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग को डिफाइन करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं जहां वर्ब्स का यूज हुआ है। शी डांस्ड ऑन स्टेज। यहां डांस्ड एक एक्शन वर्ब है। जयपुर इज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। यहां इज एक स्टेटिव वर्ब है। ही फील्स हैप्पी टुडे। यहां फील्स एक स्टेटिव वर्ब है। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट के एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस करता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही इज अ बॉय। यहां हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि वो एक लड़का है, लेकिन हमारे पास उसके बारे में और कुछ विशेष जानकारी नहीं है। ही इज अ ब्रेव बॉय। यहां ब्रेव बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ब्रेव एक एडजेक्टिव है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देयर आर 20 गर्ल्स इन दिस क्लास। यहां 20 गर्ल्स के नंबर को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए 20 एक एडजेक्टिव है। दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। यहां ब्यूटीफुल हाउस की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल देखते हैं। बेन इज एन एडोरेबल बेबी। यहां एडोरेबल बेबी की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडोरेबल एक एडजेक्टिव है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल ए, एन, द को भी हम एडजेक्टिव कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये नाउन की काउंट या स्पेसिफिकेशन बताते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इस पॉइंट को याद रखें। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं, जो कि है एडवर्ब। व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। शी डांस्ड ऑन स्टेज। यहां हमें पता है कि उसने डांस किया, लेकिन कैसे? सेंटेंस को और डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं। शी डांस्ड ब्यूटीफुली ऑन स्टेज। यहां ब्यूटीफुली बताता है कि उसने कैसे डांस किया, इसलिए ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है। और एग्जांपल्स देखते हैं। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां वेरी एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एक एडवर्ब है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एलेक्स वॉज रनिंग स्लोली। यहां स्लोली वर्ब रनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए स्लोली एक एडवर्ब है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। द रेस फिनिश्ड टू क्विकली। यहां दो एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब क्विकली वर्ब फिनिश्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, और एडवर्ब टू दूसरे एडवर्ब क्विकली को डिस्क्राइब कर रहा है। प्लीज इस पॉइंट को याद रखें। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं, जो है प्रीपोजिशन। व्हाट इज अ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ लिंक करता है। लिंक का मतलब है
कि प्रीपोजिशन एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे वर्ड्स के साथ एस्टैब्लिश करता है, जो सेंटेंस को कंप्लीट बनाता है। ये दूसरे वर्ड्स नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव हो सकते हैं। प्रीपोजिशन नाउन और इन दूसरे वर्ड्स के बीच में डायरेक्शन, टाइम या लोकेशन दिखाता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द कप इज द टेबल। अगर हम ये सेंटेंस पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस कप और टेबल के बारे में है, लेकिन उनका संबंध समझ में नहीं आ रहा। यहां प्रीपोजिशन पिक्चर में आता है। अब हम इसमें एक प्रीपोजिशन ऐड करते हैं। द कप इज ऑन द टेबल। अब हमें क्लियर हो गया है कि कप टेबल के ऊपर है। अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देयर इज अ काउ इन द गार्डन। यहां इन प्रीपोजिशन है जो काउ का संबंध गार्डन के साथ दिखाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। यहां अंडर एक प्रीपोजिशन है जो दिखाता है कि लड़की ट्री के नीचे बैठी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। द म्यूजियम इज ओपन फ्रॉम 9:30 AM to 6 PM डेली। यहां पे फ्रॉम यूज किया गया है जो टाइम दिखाने के लिए हेल्पफुल है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ एस्टैब्लिश करता है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं, जो है कंजंक्शन। व्हाट इज अ कंजंक्शन? कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। ज्वाइन का मतलब है कि ये अलग अलग वर्ड्स या सेंटेंसेस को एक साथ कनेक्ट करता है। राम इज गुड एट स्टडीज, हरी इज गुड एट स्टडीज। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, तो हम इन्हें एक साथ कनेक्ट करके लिख सकते हैं। राम एंड हरी आर गुड एट स्टडीज। क्या आपने देखा कैसे हमने एंड का यूज करके दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन किया? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। यहां कंजंक्शन बट यूज किया गया है। टू एंड टू मेक फोर। यहां कंजंक्शन एंड यूज किया गया है। शी यूजुअली ईट्स एट होम बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। यहां बिकॉज रीजन दिखा रहा है और सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। चलिए लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं, जो है इंटरजेक्शन। व्हाट इज एन इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो किसी पर्सन के सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करता है। जब प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार लॉकडाउन अनाउंस किया था तो हमारी रिएक्शन क्या थी? डैम, वी कैन नॉट गो आउट ऑफ अवर हाउस फॉर 21 days। डैम हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरजेक्शंस सेंटेंसेस के लिए जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन ये इमोशंस ऐड करते हैं। हुर्रे, वी हैव वन द गेम। यहां हुर्रे खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है। अलास, शी इज डेड। यहां अलास सैडनेस को एक्सप्रेस कर रहा है। बिंगो, वी लर्न ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां बिंगो खुशी का एक्सप्रेशन है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो किसी पर्सन के सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करता है। तो हमने सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में सीखना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है जो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बेस्ड है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप उसे जरूर चेक करें। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज देता हूं। मैं एक सेंटेंस प्रोवाइड करूंगा और आपको बताना है कि कौन सा वर्ड किस टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। ओ नो, द ब्राउन फॉक्स जंप्ड क्विकली ओवर द लेजी डॉग एंड इट्स पपी।
प्लीज मुझे वर्ड का नाम और उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो कमेंट में जरूर बताएं। अब एक छोटी और मजेदार क्विज सॉल्व करते हैं। अब चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं जो हमने आज के लेसन में सीखा। सबसे पहले हमने सीखा व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड से बना होता है। ये वर्ड्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो उनके यूसेज पर डिपेंड करता है। इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फिर हमने सारे 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखे। पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली 8 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1, नाउन। नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का नाम होता है। नंबर 2, प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह यूज होता है। नंबर 3, वर्ब। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट के एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस करता है। नंबर 4, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। नंबर 5, एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। नंबर 6, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ लिंक करता है। नंबर 7, कंजंक्शन। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। और नंबर 8, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो किसी पर्सन के सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करता है। फाइनली मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको एक एक्सरसाइज दी है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर प्रोवाइड करें। अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। मैं आपको वहीं मिलता हूं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड गुड बाय।